शनिवार दोपहर 2:30 बजे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वीटी आजाद मैदान में धरना उपस्थित किया था। उस धरने में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सभी से ये कहा कि बर्मा तथा आसाम में सरेआम मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, वो क्यों हो रहा है तथा इस अत्याचार की वजह क्या है। इतना कहते कहते अचानक मुस्लिम समुदाय के लोगों में एक क्रोध सा उमड़ गया। उसके बाद सभी लोग नारेबाजी कर रहे थे कि कांग्रेस मुर्दाबाद कहते रहे। इसके साथ साथ सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मीडिया पर भी अपना क्रोध दिखाया और कई मीडिया के कैमरामैन को पीटा तथा उनका कैमरा तोड़कर फेंक दिया। इतना ही नहीं, धीरे धीरे उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने मीडिया की वैन तक आग में जला डाली। इतना ही नहीं, जिस मोटरसाइकिल पर प्रेस या फिर किसी अन्य मीडिया का स्टिकर भी लगा था तो उन्होंने उस गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। इसके साथ जब पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया के साथ साथ पुलिस को भी नहीं बख्शा, उन पर भी बड़ी बुरी तरह से हमला किया और उन्हें जख्मी कर दिया तथा इसके साथ साथ जिस प्रकार के व्यवहार उन्होंने मीडिया के साथ किया था उसे कई गंदा बर्ताव पुलिस वालों के साथ किया। बड़ी से बड़ी पुलिस वैन को आग में जला दी। इस पूरे मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने आजाद मैदान पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए और मीडिया के अलावा पुलिस कर्मचारियों को भी आजाद मैदान की तरफ नहीं जाने की, अर्थात इस पूरे मामले को शांत करने के लिए मुंबई पुलिस ने लोगों पर पहला लाठीचार्ज किया तथा लाठीचार्ज करने पर भी वे नहीं माने तो मजबूरन मुंबई पुलिस को फायरिंग करके उनका गुस्सा शांत किया तथा इस फायरिंग में मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों की मृत्यु हो गई और कई घायल हुए। इसके साथ उन्होंने मुंबई पुलिस को भी नहीं बख्शा। उनके हमले से 55 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं, बुरी तरह से जख्मी भी है कई लोग। अर्थात इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे सारे मामले की पूछताछ जारी की है। इसके साथ ही साथ मीडिया तथा पुलिस का जो भी नुकसान हुआ है, नुकसान की पूरी भरपाई जिन्होंने यह सभा रखवाई थी वे करेंगे तथा इसके साथ अब वहां पर अबू आजमी भी घटनास्थल पर पहुंचे और आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना था। ऐसा है ना कि देखिए, ऐसा है कि बर्मा और आसाम में मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है और बर्मा की अगर फोटो देखेगा कोई इंसान होगा, उसके बदन में एक कतरा खून भी होगा तो वो चुपचाप बैठ नहीं सकता। तो इस पे क्रोध था लोगों को। मैं बधाई देता हूं कि लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई, अच्छी बात है। लेकिन ये जो हुआ इसका बहुत गलत हो गया। मीडिया में माहौल खराब हो गया। देखिए, माहौल एक आदमी को इसमें पत्थर फेंक देता है और गोली चल जाती है तो माहौल किसने खराब किया, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। हर आदमी ने माहौल नहीं खराब किया। बच्चे खड़े हैं, इन सब ने पुलिस को बचाने के लिए लाठी खाई है, हाथ पैर टूटे हैं बहुत लोगों के, ऐसा भी हुआ है। और अभी शांति की पूरी अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें और इसके बाद जिन्होंने जो दोषी हैं, बहुत सारी मीडिया थी, यहाँ फोटो भी होगी लोगों की, शायद दिखेगी, क्लिपिंग भी दिखेगी, पकड़िए उनको ना, बंद करिए उनको, उसमें कोई नहीं। लेकिन जिन्होंने बुलाया था उन्होंने लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बुलाया था, हिंसा के लिए नहीं बुलाया था। वहाँ पर अपने गम और गुस्सा पूरी दुनिया में हमारी आवाज जाना चाहिए इसलिए बुलाया था। मीडिया को भी टारगेट किया गया। नहीं, गलत हुआ वो मीडिया टारगेट गलत। देखिए, मीडिया से लोगों को गुस्सा था थोड़ा सा बर्मा के बारे में, लेकिन गलत हुआ ये जो हुआ। घायलों का कोई अंदाजा कि कितने लोग घायल? अभी कुछ बोलने से हाँ नहीं, सिक्योरिटी पुलिस वाले जी। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि घायलों कितने घायल हुए कैसे बता सकते, हम लोग यही खड़े हैं। अभी तो हुआ इस चीज है, अभी तो हम लोग यहाँ शांति के लिए अपील कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा बढ़ना नहीं चाहिए। हम बच्चों को जिनको गुस्सा है उनको डांट रहे हैं, मना कर रहे हैं कि चुप रहिए, अभी शांति रखिए। अभी कोई कह रहे हैं कैजुअलिटी हो गई है, लेकिन हम लोग वो भी नहीं बात कर रहे हैं। अभी शांति रखिए, बाद में बात की जाएगी। चलो 1-2 मिनट। मीडिया को जिस तरीके से निशाना बनाया गया उसके बारे में नहीं भाई, मीडिया को मैंने कहा ना कि मीडिया से लोगों को गुस्सा था कि बर्मा की तस्वीरें मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे यहाँ पे कर दें। मैंने कई लोगों से बात किया तो लोगों को गुस्सा था, लेकिन गुस्से का मतलब ये नहीं हुआ कि मीडिया को जला देना, तोड़ देना। उसको जो लोकशाही में होता है, आवाज उठाने का तरीका, उसे उठाया जाएगा। आसिफ भाई, जिन लोगों ने भड़काऊ बयानबाजी जो है यहाँ की है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? नहीं, जरूर। अगर उन्होंने ऐसा भाषण किया है जो कानून के दायरे से हट करके है, जो ऐसा है कि जिससे दंगा फसाद भर सकता है, जरूर उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा मकसद कभी यही कि शांति को मुंबई में भंग किया जाए। हमारा मकसद है शांति सबसे जरूरी चीज, शांति रहना चाहिए, लेकिन हमें अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक है। बर्मा में जो कुछ हो रहा था उसकी आवाज़ उठाई जा रही थी, लेकिन अब इसमें उसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया, उसकी निंदा होना चाहिए और शांति बरकरार रखना चाहिए। अभी एक कैजुअलिटी हो गई, ऐसी आवाज़ आ रही, फोटो भी लोग दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग उस बात को कहीं नहीं कह रहे हैं कि भाई अभी शांति रहने दीजिए, उसकी इंक्वायरी होगी। आजमी के साथ साथ पालक मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे। आइए जानते हैं उन्होंने इस वारदात के बारे में क्या कहा। मैंने ये कहा कि 93 का दंगा भी मैंने देखा, उससे भयानक स्थिति यहाँ पर है। जिस प्रकार मीडिया पे हमला हुआ, ये कभी हुआ नहीं। पुलिस पे हमला हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं। पुलिस अफसर घायल है और उसके बाद भी पिछले 7 दिनों से प्रार्थना स्थलों पर भड़काऊ भाषण चल रहे थे। आसाम में लोग मरे, हमें दुख है। बर्मा में मरे, हमें भी दुख है। ये नहीं तरीका। आप शांति से प्रोटेस्ट करो, निकल जाओ।
लेकिन ये अगर करने वाला आप कानून हाथ पे ले सकते हैं तो सामने वाला भी हाथ पे ले सकता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और आरा आबा ये असफल गृह मंत्री आज वापस फिर हुए, इतना बड़ा मोर्चा और उसके बावजूद अगर ये अवस्था है तो मैं मुंबई में हूँ या कहीं जंगल में हूँ, किस प्रकार का स्थिति यहाँ महसूस हो रही है। जी, प्रशासन और पुलिस का ढीला रवैया रहा। इसके साथ ही महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का कहना है कि पूरे देश में शांति बनाए रखें, सभी के साथ न्याय होगा। उनके साथ हमारी तहलका टीम की आप सभी दर्शकों से यही अपील है कि अपने आसपास शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार का अत्याचार किसी भी समुदाय के लोगों पर ना करें। सरकार सभी की सुनवाई करेगी, शांतिपूर्वक मीडिया को बताएं। मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ, सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया किचौचा मुकद्दसा किचौचा शरीफ। आज आप लोगों ने इस तरह से बड़ा एजिएशन क्यों किया है यहाँ पे आज़ाद मैदान में, क्या वजह है? आसाम में जो इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, बर्मा में जो इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, उसी के खिलाफ ये एहतजाज रखा गया है। गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट? हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वहाँ आसाम में जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है उस पर सख्त कार्रवाई करे और बोडो दहशतगर्द उन पर सख्ती की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और वहाँ के आम मुसलमानों को राहत पहुँचाई जाए। वहाँ रिलीफ नहीं पहुँच रही है और क्या नाम है, ना अफराद पहुँच रहे हैं, ना जिम्मेदारान पहुँच रहे हैं, ना वफ्द जा पा रहे हैं। तो बस हुकूमत से ये मुतालबा है हमारा कि वहाँ सख्ती करें, रिलीफ पहुँचाएँ, वहाँ के मजलूम मुसलमानों की मदद करें, बोडो दहशतगर्दों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? ये तो इस वक्त तो पूरे हिंदुस्तान के नुमाइंदा हजरात तशरीफ लाए हैं और ये तो हज़ारों की तादाद में लोग हैं, ये नहीं बताया जा सकता कितने हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग हैं और रोज़े की हालत में हैं।